अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिहि शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वल्यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुरबा वल्जारिल जुनुब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारियाँ मुझ और आप पर डाली हैं, उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहना है। आम तौर पर इसमें आज बड़ी कोताही पाई जा रही है। जैसे रिश्तेदारों में आज ताल्लुक़ात की कमज़ोरी देखी जा रही है, आज ऐसे ही पड़ोसियों के साथ ताल्लुक़ात में कमज़ोरी देखी जा रही है। ये बात याद रखने के काबिल है कि आप अच्छे से अच्छा घर तामीर कर लें और आपका खूबसूरत से खूबसूरत घर हो, लेकिन आपके पड़ोसियों से आपकी बनती ना हो। आप पड़ोसियों को तकलीफ़ देते हों या पड़ोसी आपको तकलीफ़ देते हों, कभी आपको ऐसे घर में सुकून नहीं मिल सकता। पड़ोसी हमारे साथ अच्छे कब रहेंगे, पड़ोसी हमारी इज़्ज़त कब करेंगे? सिंपल फार्मूला है कि जो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है, पड़ोसी उसका ख्याल रखते हैं। जो पड़ोसियों को इज़्ज़त देता है, पड़ोसी उसको इज़्ज़त देते हैं। जो पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देता, पड़ोसी भी उसको तकलीफ़ नहीं देते। ये आम सी बात है जो हमें सीखने और जानने की ज़रूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल-जीरानु सलासतुन, पड़ोसी तीन तरह के होते। जारुन लहु हक़्क़ुन वाहिदुन, एक ऐसा पड़ोसी जिसका एक हक़ होता है। व जारुन लहु हक़्क़ानि, एक पड़ोसी ऐसा होता है जिसके दो हक़ होते हैं। व जारुन लहु सलासतु हुक़ूक़िन, तीसरा पड़ोसी वो होता है जिसके तीन हक़ होते हैं। फलजारुल्लज़ी लहु सलासतु हुक़ूक़िन, ऐसा पड़ोसी जिसके तीन हक़ हैं वो कौन है? अलजारुल मुस्लिमु ज़ुर्रहिम, तुम्हारा वो पड़ोसी जो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है। फिर हुज़ूर ने फरमाया इसके तीन हक़ कैसे बनते हैं? फ़लहु हक़्क़ुल जारी, एक तो पड़ोसी का हक़ है, वह हक़्क़ुल इस्लामी, उसके मुसलमान होने का हक़ है, वह हक़्क़ुज़ुर रहीम, वह हक़्क़ुर रहीम, और तीसरा रिश्तेदारी का हक़ है। आज हम देख लें, मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरा पड़ोसियों के साथ क्या हाल है? अननोन पर्सन हैं, तब तो कुछ जमती है, आपस का ताल्लुक़ बेहतर है। अगर रिश्तेदार पड़ोसी हैं, उसके साथ तो बिल्कुल हमारा जमाव होता ही नहीं। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं, तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, उसके तीन हक़ तुम पर बनते हैं। एक पड़ोसी होने का हक़ है, एक मुसलमान होने का हक़ है, एक रिश्तेदार होने का हक़ है। फिर हुज़ूर फरमाते व अम्मल्लज़ी लहु हक़्क़ानि, ऐसा पड़ोसी जिसके दो हक़ बनते हैं। फ़लजारुल मुस्लिम, वो मुसलमान पड़ोसी है। लहु हक़्क़ुल जवारी व हक़्क़ुल इस्लामी, उसके दो हक़ ये हैं कि उसको एक पड़ोसी का हक़ हासिल है और एक इस्लाम का हक़ हासिल है। वो यह पड़ोसी है, उसका हक़ है पड़ोसी की हैसियत से, फिर मज़ीद वो मुसलमान है, इस्लाम का एक हक़ बनता है। फ़लजारुल्लज़ी व अम्मल्लज़ी लहु हक़्क़ुन वाहिदुन, वो पड़ोसी जिसका एक ही हक़ बनता है। फ़लजारुल मुशरिक, वो पड़ोसी है जो मुशरिक और काफिर है, उसका भी पड़ोसी होने की वजह से हक़ हासिल है। ये हदीस हमें बता रही है कि बाज़ पड़ोसी ऐसे हैं जिनके तीन हक़ बनते हैं, बाज़ पड़ोसी ऐसे हैं जिनके दो हक़ हैं, बाज़ पड़ोसी ऐसे हैं जिनका एक हक़ है। ज़रा हम अल्लाह के घर में बैठकर सोचें कि इसको हम कितनी अहमियत देते हैं और अल्लाह के रसूल ने इन बातों को कितनी अहमियत दी है।
आज हमारी ज़िंदगी कितनी गलत हो चुकी है, ज़बान कितनी गलत है, किरदार कितना गलत है, कितना हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रहते हैं। पड़ोसियों की हद क्या है? हदीस पाक में इसका ज़िक्र है, हक़्क़ुल जिवारी अर्बईन दारन, पड़ोसियों का हक़ 40 घरों तक है। फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया, सीधी तरफ 10 घर तुम्हारे पड़ोसी हैं, बाईं तरफ लेफ़्ट साइड 10 घर तुम्हारे पड़ोसी हैं, सामने के 10 घर तुम्हारे पड़ोसी हैं, पीछे के 10 घर तुम्हारे पड़ोसी हैं। इन 40 घरों के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ अच्छा होना ज़रूरी है। अब 2 पड़ोसी हैं, चीज़ थोड़ी सी है, मदद करने को दिल चाहे तो किसको मदद करेंगे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात हमारे नबी से पूछी थी। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इन्न ली जारियतैनी, मेरे 2 पड़ोसी हैं, फ़इला अय्यिहिमा उहदी, मैं हदिया देना चाहूँ, इनमें सबसे ज़्यादा मुक़द्दम कौन है? हुज़ूर ने फरमाया, इला अक़रबिहिमा मिनकी बाबन, जिस पड़ोसी का दरवाज़ा तेरे दरवाज़े से करीब है वो ज़्यादा मुस्तहिक़ है हदिया देने का। गोया कि ये हदीस ने बता दिया, जिसका दरवाज़ा मेरे दरवाज़े से करीब है उसका ज़्यादा हक़ बनता है। हदीस पाक में पड़ोसियों के जो हुकूक़ बताए गए हैं उनका ख़ुलासा सिर्फ बताया जाए तो यही कहा जा सकता है कि पड़ोसी के साथ अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसकी तरतीब ये है कि पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत कर लें, पड़ोसी ज़रूरतमंद हो जाए, वो कर्ज़ मांगे तो कर्ज़ दे दें, पड़ोसी तुम्हारा बेलिबास हो, बरहना हो, उसे कपड़ों की ज़रूरत हो तो उन्हें कपड़े पहनाओ। अगर तुम्हारे पड़ोसी को कामयाबी मिल जाए, खुशी मिल जाए, उसकी खुशी पर तुम उसे मुबारकबादी दो। फिर पड़ोसी अगर किसी मुसीबत में घिर जाए तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उस पड़ोसी की ताज़ियत करें। पड़ोसी की खुशी पर नाराज़ होना और पड़ोसी की मुसीबत पर खुश होना ये इंसानियत नहीं है, ये तो मुर्दा दिल की अलामत है। जानवर भी एक दूसरे जानवर को देखकर मुसीबत में साथ खड़ा होता है। आज तो यहाँ बगले बजाई जा रही, आज तो लोग तमाशा देखना चाहते हैं। और हुकूक पड़ोसियों में के बताए गए कि तुम्हारे पड़ोसी को खुशी मिल जाए तो उस पर तुम्हें खुश होना है और अपने पड़ोसी को मुबारकबादी देना है। अगर तुम्हारा पड़ोसी किसी मुसीबत में गिर जाए, उसे मुसीबत में साथ खड़े होना है, उसकी ताज़ियत करना है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते थे, अपने मकान की दीवार उसकी इजाज़त से बुलंद करना। हालांकि आदमी अपनी जगह दीवार को बुलंद कर रहा है। आप मालूम कर लें किसी लॉयर से, कितने मुकद्दमे आज मुसलमानों के पड़ोसियों से मुताल्लिक़ अदालतों में, मामूली से मामूली मसाइल पर रिश्तेदारों के मुकद्दमे अदालतों में, पड़ोसियों के मुकद्दमे अदालतों में हैं। अब इतना ही लड़ते रहेंगे तो कब हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताकीद कर देते थे कि अपने हांडी की खुशबू से पड़ोसी को तकलीफ़ न देना। क्या माना? अच्छा पका रहे हो, उसकी खुशबू पड़ोस में जा रही है, वो गरीब आदमी है, हर वक्त अच्छा खाना नहीं बनता, तो हुजूर ने उसका एक रास्ता बताया। अगर तुम अपने घर में अच्छा खाना बना रहे हो, ज़रा पानी मिलाकर सालन बढ़ा देना और पड़ोस में भी भेज देना। गोया कि ये तरतीब ज़िंदगी की सिखाई कि हमसे, हमारे किसी अमल से, यहाँ तक कि हमारे पकने वाले बर्तनों की खुशबू से पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी का मकाम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत को बताने के लिए ये बात फरमाते थे, माज़ाल जिब्राईलु यूसीनी बिल जार, हज़रत जिब्राईल बार बार मेरे पास आते गए, पड़ोसी के बारे में वसीयत करते।
कोई और नहीं आए, हज़रत जिब्राईल आए। हज़रत जिब्राईल अल्लाह के रसूल के पास आते गए और बार बार आते गए, पड़ोसी के बारे में बोलते गए। हुजूर फरमाते हैं हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मेरे जहन दिमाग में ये बात आई कि अब पड़ोसी के अहकाम इतने तेज़ी से उतर रहे हैं, शायद एक इंसान के मरने के बाद जैसे उसके माल में औलाद वारिस बनती है, शायद पड़ोसी को भी उसके माल का वारिस बनाया जाएगा। ये हदीस हुजूर क्यों फरमाते थे? हम अल्लाह के घर में बैठे ज़रा सोचें कि मेरे पड़ोसियों के साथ मेरा क्या मामला है। मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं ज़िक्र करता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में जाता हूँ। सवाल यह है कि मेरे पड़ोसियों के साथ ताल्लुक़ कैसा है। इसकी अहमियत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। आज किसी भी आदमी को पूछिए आप अपने बारे में क्या ख्याल करते। हर आदमी अपने बारे में अपने आप को अच्छा ही ख्याल करता है। हमारे नबी के सामने एक आदमी आकर यही सवाल किया था, मैं अच्छा हूँ या बुरा कैसे मालूम होगा। क़ाल रजुलन या रसूल अल्लाह मता अकूनु मुहसिनन, मैं अच्छा हूँ कैसे खबर पड़ मिलेगी, मैं अच्छा हूँ। हर आदमी अपने आप को सही कहता है। तो हुजूर ने एक पैमाना बताया, एक राज बताया। आपने फरमाया इज़ा क़ाल जीरानुका अंत मुहसिनुन फ़अंत मुहसिन, अगर तेरे पड़ोसी तेरे बारे में कहते हैं तो अच्छा है तो समझ लेना तो अच्छा है। व इज़ा क़ालू इन्नका मुसीउन फ़अंत मुसीउन, अगर तेरे पड़ोसी तेरे बारे में तुझसे कहते हैं कि तू बुरा है तो अपने आप को बुरा समझना। यानी पड़ोसी की बात को इतनी वैल्यूशन दी गई, क्योंकि पड़ोसी सब जानता है, हमारी सुबह शाम जानता है, हमारा अखलाक जानता है, हमारी ज़बान जानता है, हमारा गुस्सा जानता है, हमारा गुस्सा पीना जानता है, हमारे माफ़ करने का अंदाज़ जानता है। हमारा पड़ोसी मेरे बारे में अच्छा कहता है तो मैं अच्छा हूँ, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में बुरा कहता है तो मैं बुरा हूँ। ये किसी और ने नहीं फरमाया, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक मरतबा हुजूर ने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाहु व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, जिस आदमी को ये जुमला पसंद हो कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है या अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, फलयुहसिन जवार मन जारहु, उसे चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। ये हदीस क्या बता रही है? ये हदीस बता रही है जो आदमी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहता है उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है और अल्लाह रसूल उसको महबूब समझते हैं। गोया कि यह हदीस ने हमारा जहन खोला और बता दिया कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत हासिल करने के लिए आदमी को चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। इसलिए ईमान जिसका हम बार बार तज़किरा करते हैं, ये ईमान वाले होने की गवाही किस पर दी जाए? हुजूर ने फरमाया अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, तो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना तो ईमान वाला हो जाए। ईमान वाले कब होंगे? ईमान की सिर्फ बातें करने से ईमान वाले नहीं बनेंगे। ईमान वाले सिफ़ात से बनते हैं और सिफ़ात पड़ोसियों को मालूम होते हैं। और ये हदीस जानने की है, लैसल मुमिन, वो ईमान वाला नहीं हो सकता अल्लज़ी यशबउ, जो पेट भर के खा के सो जाता है, व जारुहु जाइउन इला जंबिही, उसका पड़ोसी रात भर भूखा सोता है। ऐसा ईमान वाला कैसे हो सकता? याद रखिए, ईमान वाला जिंदा दिल रखता है, मुर्दा दिल सेंस ही नहीं है। पड़ोसी गरीब हैं, पता नहीं खा रहे हैं या नहीं खा रहे, मजबूर हैं या परेशान हैं। आज हर आदमी इंडिविजुअल ज़िंदगी गुजार रहा है, एक कल्चर सा बन रहा है। ख़ास तौर से एक्सटेंशन एरियाज़ में रहने वाले लोग, उसे तो ये भी पता नहीं पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, उनके नाम क्या। यानी हम अब इंसानों में रहना नहीं पसंद करते, इंसान से भाग रहा है। इसीलिए बाज़ लोग पड़ोसियों से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, अपना वो स्टेटस समझते हैं, अपना कल्चर समझते हैं। ये कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं। हमारे नबी फरमाते थे खैरुल जीरानी इंदल्लाहि खैरुल लिजारिही, सबसे अच्छा आदमी अल्लाह के नज़दीक वो है जो आदमी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहता है।
हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हम जहाँ रहते हैं, जिस महल्ले में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, मुसलमानों का क्या हाल है, पड़ोसियों का क्या हाल है, पड़ोसियों का ख्याल रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक दूसरे का साथ देना, मुश्किल में खड़े होना, उनको कोई ज़रूरत की चीज़ हो जाए और वो हमारे पास ज़रूरत है उसकी पूरी करना। पहले ये दौर था, 25 साल 30 साल पहले ये माहौल था, लोग आपस में आटा कम होता तो मांग भी लेते थे, आज कोई नहीं मांगता। नमक कम होता तो पड़ोसियों से मांग लेते, कोई इसको बुरा नहीं समझते थे, देने वाले देते थे और खुशी महसूस करते थे। आज पड़ोस का बच्चा खेलता हुआ हमारे घर के दरवाजे में आता है, हमें बुरा लगता है। ऐसे दौर में आज हम पहुंच चुके हैं, ऐसे दौर में आए हैं, पड़ोस का बच्चा हमारे घर में आकर बैठ जाए, थोड़ी देर हो जाए, हमें बुरा लगता है। हमारे नबी फरमाते थे, अगर तुम्हारे घर में तन्नूर हो, तन्नूर का माना है कि चूल्हा हो। पहले ज़माने में हर घर में चूल्हा नहीं होता था, गरीबों के घर होते थे, चूल्हे महीनों में जला करते थे। आज तो दिन में कितनी मरतबा चूल्हा जलता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न जाने उसके कितनी कितनी शक्लें बनाई गई। हुजूर ये फरमाते थे, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे तन्नूर से रोटी पकवा लेना चाहे, उसे तुम मना मत करो। उसके पास आटा है, उसने गूंदा है, रोटी पकाने के लिए उसके पास तन्नूर नहीं है, तुम्हारे पास तन्नूर है। इसी तरह हुजूर फरमाते थे, अगर वो थोड़ा सा अपना सामान एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए तुम्हारे घर में रखना चाहे, उसे रख लिया करो, मना मत करो। ये फीलिंग हुजूर ने सिखाई और ये बताया, ये तुम्हारा ताल्लुक पड़ोसियों के साथ होना चाहिए। ख़ास तौर से अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूरतों का मामला रखना चाहिए। पड़ोसी की ज़रूरत पूरी होती रहे, घर में जो बने सिर्फ रमज़ान ही में नहीं, गैर रमज़ान में भी पहुँचाया जाता रहे, इसकी हमें शक्लें पैदा करनी पड़े। यानी हमारे घर में कुछ अच्छा बना तो पहले से अपनी बीवी को, बहन को, माँ को बता दें कि अपने पड़ोसियों के घर में भी कुछ पहुँचाने की शक्लें पैदा करें। हुजूर ये नसीहत करते थे, इज़ा तबक़त मरक़तन, इज़ा तबख़्त मरक़तन, अगर तुम शोरबा बनाना, फ़अक्सिर माअहा, ज़रा पानी बढ़ा देना, व तआहद जीरानका, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। कभी अल्लाह के रसूल औरतों में बयान करते थे, औरतों को ये नसीहत करते थे, या निसा अल मुस्लिमात, ए मुसलमानों औरतों, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा, कोई औरत अपने पड़ोसी को हक़ीर न समझे कोई चीज़ देने में। वलौ फ़िरसन शातिन, अगरचे तुम्हारे घर में पाए बनाए गए, सिरी बनाई गई है, किसी चीज़ का सालन बनाया गया, अगरचे वो मामूली क्यों ना हो, मामूली मत समझो, अपने पड़ोसी को दिया करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर एक सहाबी हैं, महीने में एक मरतबा गोश्त खाया करते थे। अब ये सवाल तो नहीं किया जा सकता इसमें कौन आदमी वो है जो एक महीने में एक मरतबा गोश्त खाता हो। हमारे यहाँ तो दिन में 3 मरतबा खाना है तो 3 मरतबा गोश्त चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक महीने में एक मरतबा गोश्त खाते, उनके लिए बकरी ज़बाह की जाती, तो वो पूछते थे, बकरी ज़बाह हो गई, गोश्त के टुकड़े हो गए, क्या पड़ोसी को पहुँचाया गया या नहीं? एक महीने में एक मरतबा खाने वाला आदमी अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते थे, ये बकरी का गोश्त पड़ोसी को पहुँचाया गया या नहीं? फिर ये कहा करते थे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, माज़ाला जिब्राईल यूसीनी, जिब्राईल मेरे पास बार बार आते हैं और वसीयत करते हैं, यूसीनी बिल जार, पड़ोसी के बारे में वसीयत करते हैं, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मुझे ख़याल होता है कि शायद एक इंसान के मरने के बाद पड़ोसी को वारिस बनाया जाए। हमारे नबी ये भी सिखाते थे कि देखो तुम अपने घर में फ्रूट लाओ, फ्रूट खाना हर एक आदमी की बस के बात नहीं। 25 साल पहले ऐसा भी दौर था, लोगों के लिए खाना तो था, ये जो फ्रूट लोग खाते थे तो वो तो बड़े लोग खाते थे जिनका पैसा बच जाए, जिनके दस्तरखान पर ग़िज़ा नहीं है वो कहाँ से फल फ्रूट खाएंगे। हमारे नबी एक नसीहत करते थे, इन इश्तरैत फ़ाकिहतन फ़हदी लहू, अगर घर में अपने घर में मेवे लेकर आएँ
फल फ्रूट लेकर आएँ, कुछ उनमें से अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना, पड़ोसी के बच्चों को देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फल खा के छिल के बाहर फेंक दो। पड़ोसी के, गरीब पड़ोसी का बच्चा ये सोचे मेरे अब्बू ये फल नहीं लाते, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, तुम्हारे घर के छिलके देखकर तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ़ हो। ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। हमें चाहिए कि हम ये ज़िंदगी सीखें और ये ज़िंदगी कहीं और आपको नसीब नहीं होगी। ये ज़िंदगी रसूलुल्लाह की तालीमात में, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मिले। हमें यह चाहिए। ये बातें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक सोच पढ़ सुनना नहीं है, बल्कि इरादा करना है मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाना है। गलतियाँ होती रही हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं। इंसान जब इरादा करता है अपनी ज़िंदगी को बनाने का, अल्लाह को प्यार आता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।